नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी स्टूडेंट जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम अच्छे से कर रहे हैं, सीरियस होकर कर रहे हैं, वो सिलेक्शन अपना कंफर्म करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्योंकि दोस्तों, आप जीएस का आपको पता होगा कि जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे। और 40 क्वेश्चन में अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो 5 से लेके 7 या 8 क्वेश्चन आप आसानी से पूरे में पूरा कर सकते हैं। आप हिस्ट्री पूरा कितना पढ़ लीजिए, अगर एक या दो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन दे देगा तो आप उसको करने में दिक्कत होगी आपको। अगर पूरा डीप में पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। लेकिन ये जो मैथ और रीजनिंग के जो पोर्शन है, ये दोस्तों 10th का लेवल, पहली बात है 10th लेवल का, तो थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे तो आप 5-7 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे और आप 30 प्लस आराम से अचीव कर लेंगे। नॉर्मल स्टडी में एवरेज स्टूडेंट जो होगा वो भी 30 प्लस आराम से कर लेगा। क्योंकि इसका जो जीएस का पोर्शन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने मैथ और रीजनिंग के पोर्शन अच्छे से किए हुए हैं तो आप आसानी से 5 से 7 क्वेश्चन कर लेंगे। और आप अपने करंट अफेयर पे फोकस करिए, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर भी आएंगे। तो अगर करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन कर लेते हैं तो आराम से आप मिला जुला के मान लीजिए 4 से मतलब 15 क्वेश्चन के आसपास आपका आ जाएगा। 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आप आसानी से एकदम बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आराम से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, घटना चक्र मैगजीन से लिया गया है। तो आपको पता होगा घटना चक्र जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी प्रैक्टिस सेट तैयार करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होगा, समझ नहीं आएगा, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सुझाव होगा तो कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के लिए कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के जो प्रश्न आए आपको एग्जाम में, तो आपको जितने भी नंबर हों उनका आपको एलसीएम ले लेना है। अब जैसे यहाँ पे घड़ी के साथ दिया है तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में धावक दे देता है कि धावक हैं तो एक साथ दौड़ते हैं, फिर कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो आप धावक रहे या घड़िया रहे, आपको एलसीएम ही निकालना है। तो चलिए आपको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। 3, 4, 5, 6 और 7, इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए पहले 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 एकम 3, जो जिससे भी डिवाइड नहीं होगा उसको आप सीधे लिख लीजिएगा। 5 और 3 दूना 6, फिर 7। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आप यहाँ पे देखना है कि देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 1, 2 2 जा 4, 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 5 1 और 7। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 और 7 नंबर बच गया, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए मैं पूरा करके बता ही देता हूँ। तो 1 1 1 1 और 7 बचेगा, फिर 7 से कर दीजिए तो 1 1 1 1। ठीक, तो आपका एलसीएम ये देखिए, ये आपका पूरा एलसीएम होगा। ये 3 2 2 5 7, ये आपका एलसीएम हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं नीचे। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका एलसीएम होगा। तो 3 दूना 6 और फिर 6 से 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, 60 इंटू 7 तो करेंगे तो 7 6 42, 420 आपका आ गया। अब देखिए आपको एक बार फिर से प्रश्न पे ले चलते हैं। प्रश्न पे देखिए क्या कर रहा है कि 3 4 5 6 7 सेकेंड है। और आपका आंसर देखिए, यहाँ भी मिनट है, यहाँ भी मिनट, यहाँ भी मिनट, यहाँ भी मिनट। तो आप जो आपका जो आंसर आया है उसको आप मिनट में चेंज कर दीजिए। तो चलिए इसको मिनट में चेंज करते हैं। तो आपको पता हो दोस्तों, 420 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। 6 कम 6 6 7 42, यानी कि आपका 7 मिनट आपका आंसर आएगा। अब चलिए देख लेते हैं आपके ऑप्शन में 7 मिनट है या नहीं है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 7 मिनट। तो दोस्तों ये था आपका जो प्रश्न था।
इसका राइट आंसर होगा 7 मिनट। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ हो तो अजय किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता दूं कि ऐसे 4 लाइन खींच लीजिए। ऊपर जो होता है दोस्तों नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब दोस्तों अगर आप इमेजिन करिए कि इस डायग्राम को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अगर ई को देखिए, इसे रोटेट कर दीजिए तो ई, और इसके जो ये दोस्तों ये इधर से रोटेट करेंगे ऊपर जाएगा ये इस तरह से, फिर ये इस तरह आएगा, ये इस तरह, ये इस तरह आएगा। तो ई के दोस्तों ई के इधर क्या है डब्लू है, तो डब्लू नीचे हो जाएगा। अब अगर ये जब ये वाला ऊपर जाएगा तो ये वाला इस साइड चला जाएगा, तो इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि अब चलते हैं प्रश्न में चलते हैं कि सूर्योदय के बाद, यानी कि सूर्य जो होता है वो पूर्व से उदय होता है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए सनलाइट है, यहाँ पे मान लीजिए सूर्योदय है, ये सन है। अब कह रहा है कि राज और अजय एक दूसरे के राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि राज की परछाई उसके दाईं तरफ पड़ रही है। चलिए आपको हम बताते हैं कि अब मान लीजिए जैसे ये देखिए सन है, यहाँ पे मैंने एक फोटो ले लिया है, ये मान लीजिए सन है, तो एक दूसरे की तरफ कब आएंगे? एक इस तरफ आ रहा होगा, एक इस तरफ आ रहा होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है, तो एक दूसरे की तरफ या तो एक तरीका ये है कि ये इधर जाए तो राज इधर जाए, और एक राज और अजय इधर आए। एक तरीका ये हो जाता है, एक तरीका हो जाता है कि ये या तो राज इधर जाए और इधर है, तब भी एक दूसरे की तरफ होता है। तो आपका दोस्तों ये वाला जो तरीका होगा कि ये सनलाइट, मैं नीचे थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए, ये जो सन है यहाँ पे देखिए, कोई अगर सन की तरफ उसकी मुंह करके जा रहा है तो उसका जो परछाई है यानी कि शैडो जो है वो पीछे बनता है। और इसमें बाई तरफ इसमें बोला है, बाई तरफ बोला है, तो ये दाई साइड होगी, ये बाई साइड होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो राज और अजय एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे वो इस तरफ जा रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए सन है, ये इस तरफ एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे, तभी इसमें सनलाइट पड़ेगा, तो दाईं और बाईं तरफ से शैडो पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ रही है। अब ये बताइए, अगर इस तरफ जो मुंह करके जाएगा इस तरफ, तो उसकी जो परछाई होगी वो बाईं तरफ पड़ेगी, यानी कि ये राज है, ये राज होगा। तभी इस तरफ अगर इस तरफ इसका चेहरा करके जाएगा, तभी उसकी जो परछाई होगी ये बाईं तरफ, ये परछाई इधर ऐसे पड़ेगी, परछाई बाईं तरफ। तो ये राज हो गया, तो ये अजय हो गया, ये लड़का अजय हो गया। अब चलते हैं प्रश्न में कि इसे पूछा क्या गया है। तो पूछा कि अजय जो है किस दिशा में जा रहा है। अब बताइए कि इधर से सूर्य उगा है, तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था इस ग्राफ में, आप ये ग्राफ ध्यान से देखिए कि जब इधर पूरब होगा, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो इधर क्या होगा, इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि अजय किस दिशा में जा रहा है, तो अजय किस दिशा में जा रहा है, तो यानी कि इस दिशा में जा रहा है, यानी कि दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है दक्षिण की तरफ। और आप यहाँ पे इमेज देख लीजिए कि अगर सन की तरफ चेहरा करके एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो जो सनलाइट होता है वो पीछे पड़ता है। और इसमें पूछा है कि बाईं तरफ, यानी कि ये पूछा बाईं तरफ, इधर सनलाइट नहीं पड़ रही, साइड देखिए सनलाइट नहीं पड़ रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि जो दोनों राज और अजय होंगे वो इस तरफ से एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ पे सन निकला हुआ है और फिर एक परछाई यहाँ पे बाईं तरफ पड़ रही है, तो ये उसके दक्षिण दिशा में जा रहा है। चलिए आपको भी ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लड़कों की पंक्ति में रमेश जो है दोनों छोर से 15 स्थान है। मान लीजिए आप जब स्कूलिंग आप लोगों को किया होगा तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड में प्रेयर होता था, तो ऐसे एक पंक्ति बनती थी। तो कह रहा है कि रमेश नाम कोई लड़का यहाँ पे है, रमेश नाम कोई लड़का है, कह रहा स्टार्ट से भी 15वें स्थान पे है और नीचे से भी 15वें स्थान पे है। तो बताना कि पंक्ति में कितने लड़के होंगे। तो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो आपके दिमाग में सीधा सा आ रहा होगा कि ऊपर से भी 15, नीचे से भी 15, तो टोटल 30 हो जाएंगे।
यानी कि 15 प्लस 15 जोड़ देंगे तो टोटल 30 हो जाएंगे। तो आपको इतना करना है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब जोड़ेंगे तब एक घटा देंगे, यानी कि एक घटा दीजिएगा, तो यानी कि 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब पंक्ति में जब ऊपर से भी कोई नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई नंबर 14वां नंबर है और नीचे से 16वां नंबर है, तो क्या करेंगे, दोनों को 14 16 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा और एक घटा देंगे यानी कि 29 आ जाएगा। या कोई भी इस तरह नंबर दिया हो, तो अगर दो नंबर को जोड़ रहे हैं, अगर ये पंक्ति वाला सवाल है, दो नंबर को जोड़ रहे हैं तो एक एक उसमें से घटा देंगे, या जब कभी भी घटाएंगे तो उसमें से एक जोड़ देंगे। आप दो बात हमेशा याद रखिएगा, पहला कि जब दो नंबर को जोड़ेंगे तो एक घटा देंगे लास्ट में जो भी आंसर आएगा, और जब एक नंबर में से किसी एक नंबर को घटाएंगे तो उसमें लास्ट में एक जोड़ देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका 29 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दोस्तों रीजनिंग का सवाल है। ये 4 इंटू 6 18 12 दिया है, 5 इंटू 8 24 15 दिया है, और 6 इंटू 9 27 और 18 दिया है। तो आपको बताना कि 7 इंटू 6 क्या होगा इसका राइट आंसर। आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये चार का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 6 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ से अब दोस्तों यहाँ क्या करना है कि 7 का पहाड़ा अगर 3 में पढ़ेंगे तो 21 आएगा। अब देखिए 6 का पहाड़ा 3 बार 18 है, 8 का पहाड़ा 3 बार 24, 9 का पहाड़ा 3 बार 27, तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 21 हो जाएगा। आप इसको फिर से एक बार समझ लो, 4 इंटू 6, ये देखिए 18 और 12 दिया हुआ है, तो ये जो 4 है इसका लास्ट में पहाड़ा पढ़िए, 4 3 12 और 6 3 18। तो इसी तरह सभी क्वेश्चन को करना है कि जो पहला नंबर है इसका एकदम लास्ट वाले दो नंबर से संबंध है, और इसका स्टार्टिंग वाले दो नंबर से रिलेशन है, संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह के जो भी प्रश्न आए तो आपको मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, n ब्रैकेट लगा दीजिएगा, n-1 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यानी n जो नंबर है, तो यानी कि जितने लोग मिले, तो यानी कि 8 लोग मिल रहे हैं, अब 8 में से एक कम करके गुणा कर दीजिए, 8 में से एक कम 7/2 कर दीजिए, तो 8 एक कम 2 एक कम 2, 2 चौक के 8, तो 7 चौक 28, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 आ जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा कि जितने लोग मिल रहे हो, जितने नंबर हो, वो नंबर लिखिए, फिर उसमें से घटा के 2 से भाग कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है, और कह रहा है कि एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। ये देखिए मैं यहाँ पे फिगर ले लिया हूँ, ये गोला दोस्तों बोला है, ये वृत्त जो होता है, ये वृत्त नहीं बोला, ये गोला बोला है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशन होता है, और जो गोला होता है वो 3 डायमेंशन होता है, यानी कि वृत्त में मतलब 2 दिया रहता है, लंबाई चौड़ाई दी रहती है, और जो गोला होता है वो होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें दी रहती है। आप अर्धगोले को, जो बॉल होती है जिसे क्रिकेट खेलते हैं, उसको अगर बीच से काट देंगे तो वो गोला बन जाता है, अर्धगोला बन जाता है। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं कि ये कह रहा है कि एक अर्धगोला है और एक शंकु का आधार समान है, यानी कि ये देखिए, ये जो आधार है ये समान है शंकु का, और कह रहा है कि इसमें यदि उनकी ऊंचाई, यानी कि ये देखिए, ये ऊंचाई ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी ऊंचाई पूरी 1 सेंटीमीटर है। ये दोस्तों ये फिगर दिया नहीं था, ये फिगर मैंने खोज के आप लोगों को समझाने के लिए इसमें डाला हुआ है। तो आपको बताना है कि उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले गोला का वक्र पृष्ठ जो होता है, गोला, अर्धगोला यहाँ पे लिख लीजिए, आधा मैं लिख रहा हूँ, आधा अर्धगोला, यहाँ पे देखो दोस्तों लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं लिख रहा हूँ अर्ध E/2 मतलब आधा गोला, यानी कि अर्धगोला का जो दोस्तों वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों, ये होता है 2πr² होता है। अब पूछा दोस्तों शंकु का पूछा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कर करके दिखा देता हूँ। शंकु का भी दोस्तों जो वक्र पृष्ठ होता है वो πrl होता है, πrl होता है। अब यहाँ पे दोस्तों l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो l की वैल्यू मैं निकालना आपको बता दे रहा हूँ।
एल दोस्तों जो होता है ये रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब दोस्तों आपको किसी का वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि एक अर्धवृत्त है और शंकु के आधार समान है यदि उनकी ऊंचाई। अब ये देखिए दोस्तों, जो अर्धवृत्त में ये जो होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये देखिए इसकी त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, और ये उसकी ऊंचाई ये है, ये भी एक त्रिज्या ही है। तो यानी कि दोनों आर हो जाएगा, तो यानी उसकी लंबाई भी आर है और यानी ऊंचाई भी है आर है, और उसकी जो आधार है वो भी आर है। तो चलते हैं प्रश्न पे, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, एल के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एच का वैल्यू दोस्तों आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर पहले से मतलब ये त्रिज्या है तो इसको भी आर मान लेते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना आता होगा, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है तो आर बाहर हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा था, अब वो भी सॉल्व कर लेते हैं। आर की ये दोस्तों एल की वैल्यू, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एल की वैल्यू है। अब दोस्तों प्रश्न में पूछा था कि गोला और जो शंकु का अनुपात पूछा था, वक्रपृष्ठ का अनुपात पूछा था। तो गोल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, गोला अर्धगोला है, गोला और अनुपात शंकु। अब दोस्तों किसका अनुपात था, ये वक्रपृष्ठ का अनुपात था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं, तो गोला दोस्तों क्या है, अर्धगोले का क्या दिया हुआ है आपको ऊपर, आप अभी मैं दिखा दूंगा पूरा ऊपर। तो अर्धगोले का मैंने आपको बताया कि वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr²। और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πr, और एल की वैल्यू दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि r ब्रैकेट में 2। ये दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू, ये देखिए एल की वैल्यू निकाल के बताया हूँ कि r ब्रैकेट में 2, ये एल की वैल्यू निकाले हैं। अब ये आधे जो अर्धगोला होता है उसका वक्रपृष्ठ ये हो गया, और शंकु का वक्रपृष्ठ πrl होता है, एल की जगह पे मैंने ये लिख दिया है, ठीक। अब इसमें देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, पाई पाई कट रहा है, पाई पाई काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 2r, यहाँ पे r मतलब 1r, ये भी कट जाएगा। तो यानी क्या बच रहा है, 2r बच रहा है, और रेशियो √2 बच रहा है। अब दोस्तों 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब √2 × 2 होता है। 2 को दोस्तों √2 × 2 लिख सकते हैं, और इंटू r रेशियो √2। अब √2 कट गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बच रहा है, दोस्तों यहाँ पे एक r आप यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे देखिए एक r यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी 2r था, यहाँ पे एक r यहाँ छूट गया, तो एक r यहाँ से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे r ये जो है नहीं बचेगा, r ऊपर कट जा रहा है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 बच गया, यहाँ पे √2 बच गया। तो 1:, ये आपका रेशियो आ जाएगा, √2:1 आपका आंसर आ जाएगा। आप एक बार फिर से इसको मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, आप स्टेप बाय पूरा कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ फिर से। ये दोस्तों प्रश्न है कि एक अर्धगोला है और एक शंकु का आधार समान है। अब देखिए दोस्तों इसका आधार, ये पूरा आधार इसका, ये पूरा आधार इसका समान है, ये शंकु का आधार समान है, और यही इसका ये वाला जो एरिया है, मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए ये जो है, ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका त्रिज्या है, और कह रहा है कि ये जो त्रिज्या है, ये अर्धगोले की जो ऊंचाई है ये भी त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या r मान लेते हैं, इसको भी r मान लेते हैं, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो भी r होगा। ये दोस्तों 1 सेंटीमीटर आप मत देखिएगा, ये एक फिगर था वहां पे लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस ये फिगर लिया हूँ। चलिए ये समझ में आ गया, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, ठीक है, तो यानी कि ये जितना ये ऊंचाई है उतना ऊंचा ही ये है, तो r ये है तो r ये भी हो जाएगा, उनके वक्रपृष्ठों का अनुपात होगा। तो आपको मैंने बताया कि जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो होता है वो 2πr² होता है,
मैंने आपको बताया 2πr² होता है। फिर उसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठ बताया मैंने कि πrl होता है। ये l है तो l आपको नहीं पता है, तो l यहाँ पे अब मैंने आपको निकालना, यहाँ पे देखिए निकाल दिया, बता दिया कि √h² + r²। h मतलब ऊंचाई, r मतलब त्रिज्या। तो जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी ही उसकी त्रिज्या है, तो यानी कि h भी r हो जाएगा। तो ये भी मैंने बता दिया कि ये भी r हो जाएगा, तो दोनों r जोड़ दिए तो रूट में 2r² हो गया। अब यहाँ से l की वैल्यू निकाल लिए, l की वैल्यू निकालेंगे तो r√2 आ गया। अब ये देखिए, अब दोनों का अनुपात पूछा था, गोला का अनुपात पूछा था, शंकु का वक्रपृष्ठ का अनुपात पूछा था, तो ये पूरा मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और कोई हेल्प होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।